नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में एक बार फिर से संदिग्ध मौत पर संग्राम छिड़ गया है। संदिग्ध इसलिए कि मौत के कारणों का अब तक स्पष्ट कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले कुछ महीनों में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मौतें हो रही हैं, उसके बाद बार बार जहरीली शराब का एक मुद्दा सामने आता है। तो एक बार फिर से छपरा में जो मौत हुई है उसको लेकर भी जहरीली शराब को लेकर बवाल शुरू हो गया है। डिबेट करने का जब हमने फैसला किया इस मुद्दे पर तो संख्या 12 थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले जब मैं स्टूडियो में आने वाला था पता चला कि मौत 2 और बढ़ गई है और अब मौत की संख्या 14 हो गई है। 2 दिनों के भीतर 48 घंटे में 14 लोगों की संदिग्ध मौत हो जाती है। प्रशासन कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद यह साफ होगा कि वास्तव में हुआ क्या था। लेकिन मुश्किल तब खड़ी हो गई प्रशासन के लिए या सरकार के लिए जब कुछ मृतकों के परिजन सामने आते हैं और वो कहते हैं कि शराब से मौत हुई है, क्योंकि मौत से कुछ देर पहले उस शख्स ने शराब पी थी। तो जहरीली शराब का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। विपक्ष हमलावर है और विपक्ष ये कह रहा है कि प्रदेश में अब कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां जहरीली शराब का धंधा फल फूल नहीं रहा हो। लेकिन सत्ता पक्ष के पास इस बारे में कोई जवाब नहीं है और प्रशासन सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में बैठा नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करें। संदिग्ध मौत के बाद गरमाई राजनीति, मौत के बाद विपक्ष का ताबड़तोड़ वार, फिर से सफाई देने में जुटी जेडीयू बीजेपी। 3 दिन में मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 के पार चला गया है। सारण के मकेर और अमनौर में हड़कंप मचा हुआ है। मौत का मातम पसरा है और इस मातम में अधिकारियों की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। तो सियासत में भी सत्ताधारियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो बोली प्रशासन की होती है, ठीक वही लहजा सत्ता पक्ष का होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। कोई पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 1 घंटा पहले तक अप्राप्त था, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रशासन सतत प्रयत्नशील है, तत्संबंधी प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इसको शराबबंदी से जोड़ देना यह एक दुखद घटना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा कि यही है आपकी शराबबंदी? क्या करना चाहते हैं? बिहार के लोगों को कैसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं? शराब बंद है और आपके पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और आपके रसूखदार नेता और जो माफिया हैं मिलकर बिहार के लोगों की हत्या कर रहे हैं। जेडीयू को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो मैंने क्या यही पिए थे? हाँ, यही पिए थे। अच्छा, कहाँ से मैंने मिलता है? ये तो पता नहीं है, बुलाते हैं पीते हैं। कहाँ पर? तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। इस महिला का तो घर ही उजड़ गया, ये किसका इंतजार करेगी? क्योंकि जो रिपोर्ट आप देंगे उससे इसके घर का चिराग नहीं जलेगा। साहब, जिंदगी लंबी है, कैसे कटेगी? इस सवाल का जवाब क्या आप इस महिला को देंगे? सरकार सख्त रूप से इस पर कार्रवाई कर रही है और कहीं न कहीं प्रचार और प्रसार करने में उन लोगों के कानों तक बात नहीं जा रहा है जिनको समझाना है कि ये जो शराब हैं जो बनाए जा रहे हैं वो जहरीली शराब है, उसके इस्तेमाल करने से ज़िंदगी और मौत से जूझना पड़ता है। अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और फिर कहेंगे कि शराबबंदी कानून पर आप संशोधन कीजिए, शराब खुलवाइए और इस तरह से हम लोग बिहार के लोगों को मरने नहीं देंगे। और इसके मौत का जिम्मेवार आप खुद हैं और आप पर, बिहार के मुख्यमंत्री जी पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सत्ताधारी दलों की दलील होती है कि हत्या को लेकर कानून बना है, तो क्या हत्याएं रुक जाती हैं? उनके इस दलील पर पूछना चाहिए कि हत्या के आरोपी को तो मौत की सजा होती है, लेकिन जब खोखली सिस्टम की वजह से, जहर के जाम से जो मौत होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? पीने वाला या सप्लाई करने वाला सिस्टम? तो सिस्टम पर हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसकी जद में सरकार भी आती है। यकीन मानिए, जवाब देते नहीं बनेगा, कुतर्क पर आ जाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमशी हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से पार्टी की प्रवक्ता सारिका पासवान हैं और बिहार कांग्रेस के नेता चंद्रप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शमशी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। बिहार में शराबबंदी है और सत्ता पक्ष लगातार कहता है कि शराबबंदी को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी के ही नेता को हम सुन रहे थे जो कह रहे थे कि प्रचार प्रसार में कहीं कुछ कमी रह जा रही है, कि उन लोगों के कान तक बात नहीं पहुंच पा रही है जिनको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 5 साल में नहीं समझा पाए, 5 साल में उनके कानों तक आप बात नहीं पहुंचा पाए, तो यह दोष किसका है? हम अभी नहीं कहते कि वो शराब से मौत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हम परिजनों की बात सुने या प्रशासन की सुने। परिजन जब हाथ में शराब की बोतल दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यही पी थी उस व्यक्ति ने जिसकी मौत हुई है, तो फिर बचा क्या? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो मौतें हुई हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं और शर्मनाक भी हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल जो है कड़ाई की जाए, और कड़ाई हो भी रही है। और ऐसी बात नहीं है कि कड़ाई नहीं हो रही है, कड़ाई हो भी रही है। लेकिन जब कोई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, सामाजिक विघटन होता है, और बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि जब दहेज प्रथा था या बाल विवाह था, या इवन ट्रिपल तलाक था, वो भी कानून बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो ठीक है, जिस तरह से सामाजिक विघटन जो हो रहा है, शमशी साहब, कितनी हो रही है जरा बताएंगे आप? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। अगर आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बाल विवाह की बात कर रहे हैं, तो ये सब जब खबरें आती हैं ना, तो चर्चा होती है कि हाँ फला जगह से एक खबर आ रही है। ये इस तरह की नहीं होती कि हफ्ते भर में नालंदा से छपरा मामला पहुंच जाता है, फिर सीतामढ़ी पहुंच जाता है, समस्तीपुर पहुंच जाता है, बेतिया पहुंच जाता है, दरभंगा पहुंच जाता है। इस तरह से घटना होती है। नहीं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। सवाल है कि सरकार अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। आपने पुलिस, एसपी और डीएम के भी बातों को सुना होगा। ठीक है कि अब मामला क्या है, थाना प्रभारी भी निलंबित हुए, लेकिन मामला संदिग्ध है। मामला का रिपोर्ट क्या आ रहा है, उसके बाद फाइनल नतीजा है। ये बात सही है कि शराबबंदी के कारण भी हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर पुलिसिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो नए पुलिसिंग की जरूरत है। नया मॉडर्न पुलिस जिस प्रकार से चीजों को, संदिग्ध चीजों को या अपराध को पकड़ने में कामयाबी हासिल करता है, उसी तरह नई पुलिसिंग के द्वारा एक दोनों बात चलेगी। एक तरफ तो सामाजिक चलेगा ही। मैं देखिए, सामाजिक ठीक है, आप जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी चीज पर सरकार की फजीहत हो रही है, अगर लग रहा है कि कोई कानून को चुनौती दे रहा है, तो कौन माफिया है? पुलिस को इतनी छूट मिले ना कि पकड़कर तोड़िए ऐसे लोगों को। अगर मौत हो रही है तो इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है कि दर्जनों लोग 2 दिन में मर जाते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही दर्दनाक घटना है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अपराध के लिए कानून बना हुआ है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि शमशी साहब प्लीज ये दलील नहीं चलेगी। शमशी साहब, नहीं, दलील नहीं है, ये नहीं चलेगी इस तरह की दलील। क्या आप कह दें कि कानून बना हुआ है उसके बावजूद हत्या हो जाती है? ये भी हत्या है ना, ये भी तो हत्या है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका रेशियो क्या है हमें ये देखना है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप कम मत कहिए, बहुत ज्यादा। 2 दिन में एक जिले में 15-15 लोग मर जाते हैं। अभी नालंदा की घटना हुई थी। उस रेशियो को हमें कम करना है। जो लोग को दोनों बात करनी है। ये हम लोग सुन चुके हैं शमशी साहब। मैं ठोस नतीजे की बात कर रहा हूं। अगर इस डिबेट में बैठे हम ठोस नतीजे की बात करें, ठोस नतीजा चाहिए अब लोगों को। लोग त्रस्त हो गए हैं शमशी साहब। मैं फिर कह रहा हूं, जिन घरों के लोग मर रहे हैं जरा उन पर तरस खाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर जहरीली शराब से जाने जा रही हैं तो प्रशासन को सारिका पासवान जी, कार्रवाई करनी। सारिका पासवान जी, इससे कोई नहीं। क्या अब लगता है कि बिहार और इंतजार कर सकता है कि और मौतें हों? कब तक? ये बड़ा सवाल है। ये अभिषेक जी, हमारे सारे यहाँ विपक्षी दलों के प्रवक्ता बैठे हैं। मैं इन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि प्लीज रहम करें आप, बख्श दें आप, लीपा पोती ना करें आप ऐसी मौतों से। प्रतिदिन मुजफ्फरपुर, बेतिया, नालंदा, हाजीपुर और आज हमने देखा फिर से
13-14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत। और दलील क्या दे रहे हैं ये कि कानून बनता है, कानून के बावजूद भी कानून तोड़े जाते हैं। भाई क्या बोल रहे हैं आप? भाई सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये शराबबंदी जो है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक इनमेच्योर डिसीजन है। 80% केसेस जो है वो कोर्ट में पड़े हुए रहते हैं, शराब से जुड़े हुए मामले, मानो कि और कोई बिहार में करने को कुछ है नहीं, और उसके बावजूद भी क्या लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। भाई कितना लिपापोती करेंगे, कितना आप लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे? आपका पूरा सिस्टम लगा हुआ है शराबबंदी में, फिर भी आप फेल हैं। क्यों नहीं आप स्वीकार करती हैं कि ये जो आपका शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है। 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमिक आप चला रहे हैं और सरकार जो है वो उसी पैसे से फल फूल रही है। चाहे बिहार की जनता मरे जिए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। इतने सारे चेक पोस्ट को पार करके आती है, आप रोक नहीं पाते। आप समीक्षा की बात करते हैं महाराज, आप किस तरह की समीक्षा की बात करते हैं? हमने देखा नहीं कि आपकी समीक्षा बैठक, और समीक्षा बैठक के तुरंत बाद हमने देखा कि किस तरीके से शराब का जखीरा बरामद हुआ। हमने वो भी देखा था कि मुश्किल यह है सारिका पासवान जी की सत्ता पक्ष भी कह रहा है, सत्ता पक्ष के भी दल कह रहे हैं कि समीक्षा हो, फिर भी नहीं हो रही। अब समीक्षा क्या होनी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हाँ कमी है, इस पर फिर से पुनर्विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए इस पर। निश्चित रूप से ये पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले जो ऐसे कानून लाए गए थे जो बिहार की जनता महिलाओं को लेकर के, खास करके कहा जाता है कि महिलाओं के हित के लिए ये कानून आया था, तो क्या वो लोग जो मर रहे हैं, उनकी बहनें, उनकी माताएं, उनकी बीवियां, क्या वो महिलाएं नहीं है? अब उनका कौन है सहारा? उनका पति मर गया, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। मैं अभिषेक झा आपसे भी रिएक्शन चाहूंगा इस पर कि अगर आप पूछते हैं विपक्ष से, आप विपक्ष से पूछते हैं या जो लोग सवाल उठाते हैं आप पूछते हैं कि क्या शराबबंदी खत्म कर दी जाए, तो मैं आपसे ये सवाल पूछने के पहले ही कह रहा हूं कि मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं, होनी चाहिए शराबबंदी। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि अगर उसका परिणाम इस तरह की मौतें हैं तो मैं कहूंगा भाई साहब अब रहम कीजिए, फिर रहम कर दीजिए। अगर शराबबंदी का यह परिणाम है कि महिलाएं विधवा हो जाएं, उनकी संतान खत्म हो जाए, या उनके बच्चे चले जाएं, उनके पति चले जाएं, भाई चला जाए, तो फिर रहम कर दीजिए। अभिषेक जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इंटरप्टेड समय देंगे। देखिए, मौत कहीं एक भी होती है ना तो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। हम यहाँ टीवी पर बैठकर उसके साथ कोई जस्टिस नहीं कर सकते हैं, संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, सरकार कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उससे सिर्फ कार्रवाई कर देने से वो इंसान वापस नहीं चला आता है। घटना सामने आई है, कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, चीजें साफ होंगी, प्राइमा फेशिया दिख रहा है जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं आपसे, जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब पीने से लोगों का देहांत होता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं यहां हुई मौतों को जस्टिफाई कर रहा हूं। शराबबंदी और जहरीली शराब पीने से मौतों को कंपेयर करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है अभिषेक जी। सरकार जागरूकता अभियान फैलाने की कोशिश करती है, हर आदमी को भी जागरूक होना चाहिए कि आप बाजार से जहर खरीद कर लाएंगे और पिएंगे। मैडम, मैंने आपके टाइम इंटरप्ट नहीं किया था। अभिषेक जी, डेकोरम मेंटेन कराइए, इंटरप्ट नहीं किया था मैंने। बात कहिए, एक मिनट सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, नहीं सारिका जी, एक मिनट, सारिका जी, स्टूडियो में इंटरप्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वर्चुअल जब हम जुड़ते हैं वर्चुअली तो फिर दिक्कत होती है, एक ही की आवाज आ पाती है। एक बार वो बोलने फिर आपके पास आता हूं। हाँ जी, हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, अब शराबबंदी की वजह से और ये जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, कंपेयर करना कहीं से भी उचित नहीं। क्यों नहीं किया जाए? आपने दूसरे प्रदेशों का जिक्र किया, इस तरह से मौत नहीं होती अभिषेक जी, इस तरह से मौत नहीं होती है दूसरे प्रदेशों में, कि यहाँ हफ्ते भर के अंदर दो अलग अलग, एक जिले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, 38 जिलों में ऐसा लग रहा है कि आप कोई ट्रेन घुमा रहे हैं। सुशील मोदी जी का ट्वीट देख लीजिए। सुशील मोदी कौन है? सुशील मोदी भाई सत्ता पक्ष के हैं, आप बचाव करेंगे वो भी करेंगे। ठीक है ना, अरे मैंने क्या कहा, मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं। नहीं, आप लोग सुशील मोदी को ऐसे दिखाते हैं, लगता है कि जैसे आप बचाव के लिए सुशील मोदी कोई हथियार है। अरे भाई, वो आप ही के पक्ष से हैं, वो थोड़ा ही ना विपक्ष की तरफ से बोलेंगे। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी जब कहते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने लिखा भी है, और हम सब भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में 102, यूपी उत्तराखंड में 108 और पश्चिम बंगाल में 167 लोगों की हालिया दिनों में मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। देखिए, कोई जहर खरीद कर लाएगा बाजार से और कंज्यूम करेगा
तो उसका परिणाम मौत ही होगी। सरकार में आप हैं, प्रशासन आपके अंडर में काम करता है, ऐसे लोगों को आप तोड़ नहीं पाते, ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाते, तो दोषी कौन है भाई? अभिषेक जी देखिए, जवाबदेही प्रशासन और सरकार की तरफ से है, हम उससे नहीं भाग रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई अगर प्रशासनिक महकमे पर की जा रही है वह भी उचित है, हम किसी को बचाने के मूड में नहीं और जवाबदेही से भी नहीं भाग रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, हम एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, कब तक इंतजार करें, कब तक इंतजार करें? अभिषेक झा जी, बार बार अभी फिर कोई अगली घटना होगी, फिर आप आएंगे और कहेंगे कि हम आरोपी को बचाते नहीं हैं, प्रशासन जिम्मेदार है और वो कार्रवाई करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, कब रुकेंगी घटनाएं, ये जवाब चाहिए हमें। देखिए, सबसे पहले तो प्रशासनिक महकमे के लोगों पर भी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है। देखिए, हमारी ईमानदारी को आप समझिए कि सरकार की तरफ से कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि मौका दिया जाता है ना किसी को, अभिषेक झा जी, मौका दिया जाता है ना किसी को, ऐसा नहीं होता है ना कि गलती पर गलती होती जाए और हम कहते जाए और मौके। एक देखिए अभिषेक जी, आपको भी बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है। एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में आपने कहा कि शराबबंदी के पक्ष में मैं भी हूं, बिल्कुल हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि हूं, अच्छा नहीं, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं होना चाहिए। कोई संवेदनशील व्यक्ति कह रहा है, हमने बार बार इसी बात को कहा है कि शराबबंदी को इससे जोड़कर मत देखिए। सरकार और प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटेगा, हम कार्रवाई जरूर करेंगे, हम कभी नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, एक बार हम फिर विपक्ष का रिएक्शन एकदम जरूरी बनता है। चंद्रप्रकाश जी आ रहे हैं, सारिका जी आपके पास भी आएंगे। चंद्रप्रकाश जी, सरकार कह रही है कि हमारी मंशा पर सवाल न उठाएं, प्रशासन काम कर रहा है, उन पर भी कार्रवाई होगी, जो लोग दोषी हैं और जो प्रशासन में जो चूक हुई है उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन हम इंतजार कब तक करें? या विपक्ष को क्या लगता है, आपको क्या लगता है? हेलो, डिबेट पे है, बोलिए चंद्रप्रकाश जी। हाँ बोलिए। अभिषेक झा जी, आपकी आवाज आपके फोन की स्पीकर पर आप बात कर रहे हैं किसी से, आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर। चंद्रप्रकाश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चंद्रप्रकाश जी, चलिए उसको हम ठीक करते हैं। चंद्रप्रकाश जी, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। सारिका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर चंद्रप्रकाश जी के पास चलते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, अभी जैसे हमारे अभिषेक झा जी ने कहा कि सरकार के मंशा पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, तो मैं अभिषेक झा जी को याद कराना चाहूंगी कि ये विधेयक पास हुआ था, इसमें सर्वदलीय सहमति थी, शराबबंदी के पक्ष में सारे दलों ने अपना समर्थन दिया था, तब जाकर के ये पास हुआ था। छोटा सा सवाल है, एक मिनट अभिषेक झा जी रुक जाइए, सवाल आपका भी लेंगे। एक मिनट। हाँ, मारे जाए और शराब धड़ल्ले से बिक रहा है प्रदेश में, एक अलग पैराडॉक्स कर रही है। हमें ऐसी मौतें मंजूर नहीं है कि प्रतिदिन हमारे प्रदेश की महिलाएं बेवा हो जाए, बच्चियां जो हैं वो बिना अनाथ हो जाए। हमें नहीं मंजूर है ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में बिल्कुल हो रही है। ऐसी घटनाएं किसी को मंजूर नहीं है और सभी कह रहे हैं कि शराबबंदी से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन शराबबंदी का परिणाम ये निकले, ये किसी को स्वीकार भी नहीं होगा। चंद्रप्रकाश जी की आवाज आ रही है। चंद्रप्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज सही है तो आप बोले। अभिषेक जी, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। देखिए, नीतीश जी को पहले तो ये मान लेना चाहिए, देखिए सवाल ये मौत जो हो रही है, हम तो पहले उनके लिए, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज पूरे बिहार में सारे कानून एक तरफ हैं और ये नीतीश कुमार जी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ जिद पर है कि हम इसको हर हालत में कामयाब बनाएंगे। लेकिन इनके प्रशासन के लोग, हम कह रहे हैं कि आप ये बताइए ना कि आखिर शराब कहाँ बन रहा है, ये तो इनको देखना चाहिए। शराब जो बाहर से आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्या ये प्रशासन को इस पर फोकस करना चाहिए। आज 3,48,170 केस बिहार में अब तक दर्ज हुए हैं, 4 लाख से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कितने माफियाओं को सजा मिला है, जरा देखिए ना। मर रहे हैं कौन लोग, जो बेचारे जो निर्दोष हैं। अरे भाई, वो मान लो कहीं से शराब पी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जार खरीद के ले आ रहे हैं,
बड़ा मुश्किल है। आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे राज्य से, तो दूसरे राज्य में तो शराबबंदी नहीं है। आपने शराब बंद करके एक तो लिया ना ठीका कि हम शराब बंद किया है तो बिहार में शराब नहीं बिकने देंगे जी। तो ये शराबबंदी का जो माहौल है एक मजाक बना दिया है। और एनडीए का देखिए, एनडीए में सियासत हो रही है, केवल शराबबंदी पर केवल सियासत हो रही है। 4 दल हैं, चारों दिशा में है, ये तो राजनीति में लगे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। शराबबंदी कोई एक्चुअली काम हो नहीं रहा है। अगर आप देखें तो हमारे साथी अभी बोल रहे थे अवेयरनेस का, तो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाने के लिए किसने रोका है? आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, लोगों को पकड़ के बंद कर रहे हैं। कितने लोग जो बंद हुए हैं उनको देखिए तो कि ये 4 लाख लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें कितने माफिया हैं और कितने ऐसे लोग हैं। आप रोज निर्दोष लोगों को पकड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट की टिप्पणी उस पर आ चुकी है। तो नीतीश जी को सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है? ये सर्वदलीय बैठक बुला करके विचार करें, समीक्षा करें। क्या लगता है चंद्र प्रकाश जी की जो सिस्टम है, हम जिसे प्रशासन कहते हैं, क्या प्रशासन ही शराबबंदी को फेल करने में लगा है? अधिकारी हो या नीचे के स्तर के कर्मचारी हो जो सिस्टम में बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि शराबबंदी सफल हो। बिल्कुल, बिहार में एक नीतीश कुमार को, अभिषेक जी सुन लीजिए, एक नीतीश कुमार को छोड़ करके इनके जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं कोई इस शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। सभी लोग शराब को कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसमें लिप्त हैं, चाहे उसके आय आमदनी से उनको प्रभावित हो या स्वयं। आप देखिए, ठीक है शमशी साहब, क्या ये मान लिया जाए कि प्रशासन इस तरह, सिस्टम इस तरह से फेल हो चुका है, या कहें कि त्रस्त हो चुका है कि वो चाहता है कि शराबबंदी फेल हो जाए, उसके लिए भी एक आफत बन गई है शराबबंदी? क्योंकि लग ऐसा ही रहा है कि सिस्टम में जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो नहीं चाहते कि शराबबंदी को लागू करने के लिए हमें कुछ एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े। देखिए, विपक्ष को विरोध के नाम पर केवल विरोध करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम वाकई ईमानदारी से, अरे शांत रहिए, हमको बोलने दीजिए। आप बोलिए शमशी साहब, आप बोलिए ना, आप बोलिए। अगर आप ईमानदारी से इस चीज को सफल करना चाहते हैं तो दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। एक पक्ष जो अवेयरनेस है, तो आप में ईमानदारी नहीं है, किस प्रकार से सामाजिक जागरूकता करेंगे? नहीं, सरकार में ईमानदारी नहीं है क्या? और दूसरी तरफ जो अगर सरकारी महकमे में इसका इम्प्लीमेंटेशन, शमशी साहब आपने कहा कि ईमानदारी से अगर हम करेंगे तो होगा, तो ईमानदारी से अभी तक नहीं हो रहा है, इसका मतलब? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक महकमे में गड़बड़ी लोग कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो नई पुलिसिंग है, हम ट्रेडिशनल पुलिसिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर कोई अपराध होता है, अगर कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसके नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और उस टूल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम से हम उस अपराध को फौरन पकड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर शराबबंदी नहीं पकड़ पा रहे हैं, शमशी साहब नहीं पकड़ पा रहे हैं और शराबबंदी एक फेल कानून बनकर रह गया है, ये बड़ी चिंता की बात है। अभिषेक झा कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड में कहिए, हम क्लोज करेंगे। अभिषेक झा, ये सरकार किसी को अभी अभिषेक जी साथी प्रवक्ता कह रहे थे ना कि जो निर्दोष है उन्होंने शराब पी, उनका देहांत हो गया। अभिषेक जी, हर कोई जानता है कि बिहार में शराब को कंज्यूम करना अपराध है। अरे निर्दोष तो उनके परिवार वाले हैं ना, जिनका अपना चला गया, लेकिन जिसने शराब कंज्यूम किया, क्या उसे ये निर्दोष की श्रेणी में मानते हैं? अभिषेक झा उसको दूसरे तरीके नहीं, इसको आप इस तरीके से समझिए ना। आप खुद कह रहे हैं ना कि जागरूकता जरूरी है, यानी जो जिस चीज का आदी है उसके लिए उसको जागरूक करना पड़ेगा ना। आप उसको अगर दोषी ही मान रहे हैं, वो तो अब तक तो आदी रहा है ना, अब तक तो वो पीने का आदी रहा है। अरे भाई, क्या आप 100% लोगों को जब समझाते हैं तो कुछ तो ऐसे बिरले लोग होते हैं ना कि सब जानते समझते भी खतरा बोल लेते हैं। मैंने कहा ना कि जहर खरीद कर पिएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? मौत ही होगा ना। सरकार और प्रशासन अपनी जवाबदेही से नहीं भागेगा। नहीं, लेकिन आप उस परिवार से पूछिए जाकर, क्या वो परिवार उनको दोषी मानता है? क्या उस परिवार पर आफत नहीं आई जिन लोगों की मौत हुई? अरे परिवार निर्दोष है अभिषेक जी, परिवार निर्दोष है, उनके प्रति देखिए हमारे पास वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब बहुत हो गया। अब जो एक्शन लेना हो, जो करना हो कीजिए, लेकिन कम से कम इतनी राहत दे दीजिए कि दोबारा इस तरह की मौत पर हमें चर्चा ना करनी पड़े। यह शर्म की बात है और बहुत दुख की बात है कि एक के बाद एक जिलों में मौतें हो रही हैं और फिर भी सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हमें कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए। सरकार में आपको इसलिए नहीं बिठाया गया कि आप प्रयास करें, आप सफलता दिलाएं, आप कामयाब करें उस कानून को, तब जाकर आपकी सरकार चल रही है, वरना मान लिया जाएगा कि आप फेल हो गए एक कानून को लागू करने में। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।